हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आप लोग के बीच हिंदी का जो क्वेश्चन 15/2/2024 का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो पर के अधीन है किसके लिए एक शब्द है। तो जो पर के अधीन होता है वो उसे हम क्या कहते हैं, पराधीन कहते हैं। दूसरा का क्वेश्चन है, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ होता है हानि पहुंचाने का यत्न करना। 3 नंबर क्वेश्चन है, छ का उच्चारण स्थान क्या है। तो छ का उच्चारण स्थान तालु है। छ का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। 4 नंबर क्वेश्चन है, महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या है। तो महा प्लस ओजस्वी। महाजस्वी का संधि विच्छेद क्या है, महा प्लस ओजस्वी। 5 नंबर है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देहिक शुद्ध शब्द है। आगे है 6 नंबर क्वेश्चन है, गिरोह शब्द कौन सा समास है। समूहवाचक समास है। गिरोह शब्द कौन सा समास है, समूहवाचक समास है। नारी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। नारी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है, अपादान कारक। घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है, अपादान कारक। आगे क्वेश्चन 9 नंबर है, वह देखता है किस काल का उदाहरण है, वर्तमान काल का। वह देखता है वह किस काल का उदाहरण है, वर्तमान काल का उदाहरण है। आगे है क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, विमुख शब्द में उपसर्ग है, बी उपसर्ग है। विमुख शब्द में कौन उपसर्ग है, बी उपसर्ग है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आगे है, सेन साहब की 5 लड़की कैसी थी। तो सेन साहब की 5 लड़की सुशील थी। यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है संस्कृत भाषा और साहित्य। यूनान या रोम कोई भी हो, जिससे संपूर्ण साहित्य में सबसे अधिक विशाल कौन सा शब्द है, संस्कृत भाषा और साहित्य। नाखून को बढ़ना किसका परिणाम है, मनुष्य के अंध सहजात वृत्ति का। आगे क्वेश्चन है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। हिंदी तथा विविध इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। आगे क्वेश्चन है, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है, अमरकांत की। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है, अमरकांत की। आगे क्वेश्चन है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो लेखक के जो पत्नी का रिश्तेदार था वह किस दिन आया था, तो रविवार के दिन आया था। वो किस दिन आया था, रविवार के दिन आया था। आगे है, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। तो आंसर हो गया 1949 से 1953 ईस्वी के बीच। आंसर हो गया 1949 से 1953 ईस्वी के बीच। आगे क्वेश्चन है 19 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, द्वैधात्मक भौतिकवादी मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो यह पंक्ति है परंपरा का मूल्यांकन की। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिसका नाम क्या था। तो नेपाल में जो बिरजू महाराज के रिश्तेदार उसका नाम था हीरालाल। ईश्वर की पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय था, तो गुजरात का। कहाँ के लोकप्रिय था, गुजरात का। धरती कब तक घूमेगी ये शीर्षक का कैसी कहानी है, तो सामाजिक कहानी है। धरती कब तक घूमेगी यह कैसी कहानी है, सामाजिक कहानी है। कब तक घूमेगी। अगले दिन सीता ने क्या किया, घर छोड़ दी। अगले दिन सीता ने क्या किया था, घर छोड़ दी थी। पापटी बेहोश क्यों पड़ी थी, तो तेज बुखार के कारण। पापटी बेहोश क्यों पड़ी थी, तेज बुखार के कारण। अगले का क्वेश्चन है, मंगू कब से
पागल था, तो जन्म से ही पागल था। मंगू कब से पागल था? जन्म से ही पागल था। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है? कमरे में बंद कर कर। पागल के जो अस्पताल होता है कमरे में बंद कर नहीं रखेंगे तो वह जो मरीज होता है वह क्या होगा, ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, कमरे में बंद करके रखते हैं। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? तो डॉक्टर का। मंगू के अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? तो यह डॉक्टर का ऑर्डर प्राप्त किया था। आगे है, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे के सुलाकर कहाँ गई थी? तो गुहाल में गई थी। कहाँ गई थी? गुहाल में गई थी। इसके बाद है, अरे अपनी अमीरी दिखने के लिए राम रसमलाई भेजी है, यह किसने कहा था? तो नारायण की पत्नी भंवरी ने कहा था कि रसम मलाई किसने भेजी है? तो नारायण की पत्नी भंवरी ने कहा था, अमीरी दिखाने के लिए। अगले का क्वेश्चन है, बली अम्बल से कहाँ के डॉक्टर से पपाटी को लेकर मंदूरे जाने को कहा था? तो गांव के। बल्ली अम्माल से कहाँ से डॉक्टर से ने पपाटी को लेकर मदुरै जाने के कहा था? तो गांव के। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। धूप वारसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, तो कहाँ नहीं फटी? मिट्टी से नहीं फटी थी। मिट्टी से। धूप वर्षी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी, कहाँ से नहीं फटी थी? मिट्टी से नहीं फटी। चक्रव्यूह किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण सिंह की। चक्रव्यूह किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण सिंह की चक्रव्यूह रचना है। अगले का क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्त, एक मिनट। कावित्री अनामिका के पिता अनामिका के पिता का नाम क्या था? श्यामानंद किशोर। घरे का लुढ़कता हुआ उसका घ किस आकार का ठमक जाता है? तो ग पर। लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो जीवानंद दास की। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली क्या है? गीतात्मक है। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली क्या है? गीतात्मक है। कवि रेनर मारिया रिल्के किसके चरणों में छाले पड़ जाने के बाद करते हैं? तो प्रभु के चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं। आगे, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कवि हिंदी कवि द्वारा भाषित किया गया है? तो धर्मवीर भारती के द्वारा। 40 नंबर क्वेश्चन है, सर्दियों के ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने के ताज पहन इतलाती है, किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म। बिलनब्बे और वीडियो के बीच में कौन नदी है? तो रोन नदी है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। एक मिनट। अगले का क्वेश्चन है, मछली छीनने के कोशिश कौन कर रहा था? रसंधु कर रहा था। दयोदी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसका रचना है? तो यतीन्द्र मिश्र का। अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नारी होती है को क्या कहते हैं? राग कहते हैं। नारी होती है उसे क्या कहते हैं? तो राग कहते हैं। गांधी जी स्मृति का पूरा राष्ट्र किस तारीख को गांधी जयंती मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को हम लोग जानते हैं कि गांधी जयंती मनाया जाता है, तो गांधी जी के स्मृति पर। आगे है, मेरे ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा, यह किसका विचार है? तो महात्मा गांधी का विचार है। काशी में मरण भी माना गया है, तो किसका? तो मंगल का माना गया है। आगे है 49 नंबर क्वेश्चन है,
49 नंबर क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र के गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया जाता है? तो यादा करा के नाम से किया जाता है। मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता है? तो पिताजी खाता है। मछली और गोश्त कौन खाता है? पिताजी। ढ का उच्चारण साहब कौन है? दंत। ढ का उच्चारण साहब कौन है? दंत है। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों का संयुक्त हो जाता है तब क्या कहलाती है? संयुक्त व्यंजन। जब संयुक्त हो जाता है, संयुक्त भी जोड़ना, संयुक्त व्यंजन ध्वनि कहलाती है, संयुक्त ध्वनि कहलाती है। जब दो व्यंजन की संयुक्त हो जाता है तो संयुक्त ध्वनि कहलाती है। नाभिक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 9+1। नाभिक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 9+1 संयुक्त संधि कहते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो सहोडी है, सहोडी है। निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? तो ये जो माइनस वाला चिन्ह है ना, योजक चिन्ह है। अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अक्टूबर शब्द कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा? सुख शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग है। सुख भोगना, सुख लेना, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। लोग ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? कर्ता कारक। कर्ता कारक मतलब कि लोग चोरों को मार रहा है तो क्या कर रहा है? काम न कर रहा है तो काम कर देगा, कर्ता कारक। भिक्षा शब्द है तत्सम। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग कौन है? बाघिन। स्त्रीलिंग मतलब उसका जो बाघिन है, बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाघिन होगा। नर का क्या हो जाएगा? मरा हो जाएगा। पुरुष का क्या होगा? स्त्री हो जाएगा। ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। उदय शब्द का विशेषण, उदय शब्द का विशेषण, उदय शब्द का विशेषण है उदित। पानी शब्द कौन सा संज्ञा है? द्रववाचक संज्ञा। पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद पीठ जोड़ अंबर। संयुक्त शब्द का विलोम कौन है? क्या होता है? वियोग होता है। छठ से छतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? अपादान कारक का। छठ से छतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? अपादान कारक का उदाहरण है। श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था कोलार कर्नाटक में हुआ था, कोलार कर्नाटक में हुआ था। आगे 67 नंबर क्वेश्चन है, लड़का अगर कुल उधम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं है। किसने कहा था? नजमा ने कहा था। तुरई के फूल की एक तरह खिल खिलकर हंसते लोग सहस मुरझा गए। यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यह पंक्ति दहते विश्वास का है। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो डलई बांध की, डलई बांध की। मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती है? गौशाला की। गुरु नानक की रचना का संग्रह किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। वाणी कब विष के समान होती है? राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। 73 नंबर क्वेश्चन है, कवि रस खान किस राजवंश के हुए थे? तो यह पठान राजवंश के हुए थे। कवि रस खान किस खान बन गए? पठान राजवंश के। प्रीतम नंद किशोर जो जाटीन के ते नैनीन लाग्यो मन पावन चित्तचोर पलक ओठ नहीं करी सको। यह पंक्ति किस कविता से है? तो प्रेम यानी श्री राधिका से। प्रेम यानी श्री राधिका से है। आगे क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन है, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो सवाया और घना छड़ी। विरह लीला किनकी रचना है? घनानंद की। विरह लीला बद्री नारायण चौधरी प्रेमनंद की रचना किस नाम से संग्रहित किया गया है? तब प्रेम धन सर्वस्व। युगवाणी किसकी काव्य कृति है? सुमित्रानंदम पंथ की। युगवाणी किसकी? सुमित्रानंदन पंथ की। युगवाणी किसकी कविता है? सुमित्रानंद पंथ को मानव सौंदर्य के लिए किस और आकृष्ट किया गया था? अध्यात्मवाद की ओर। 80 नंबर क्वेश्चन है, सिंहासन खाली करो कि जनता है जनतंत्र के जन्म के। जनता शब्द का प्रत्यय कौन है? जनता। अंत में जो लगता है वो प्रत्यय हो जाता है। देह चोर
शब्द कौन सा समास है? दीर्घ समास। देह चोर, इसमें डूबा है तो दीर्घ समास। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो मिश्र वाक्य का। असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? दानव है। असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? दानव। एकता शब्द का विलोम कौन होता है? अनेकता होता है। एकता का अनेकता। सुख के दुख, विलोम मतलब उल्टा, विलोम मतलब उल्टा। जिसके शेखर पर चंद्र हो क्या कहलाता है? चंद्रशेखर। आगे है 87 नंबर क्वेश्चन है, एक पंथ दो काज, एक कार्य से दो लाभ होना। एक कार्य से दो, ऑप्शन नंबर सी है भाई। एक पंथ दो काज, एक कार्य से दो लाभ होना। एक काम करने का दो लाभ हो गया, तो एक कार्य से दो लाभ होना एक पंथ दो काज का मुहावरा का अर्थ है। आटा शब्द क्या है? आटा, आटा पुल्लिंग है। पंख क्या है? तद्भव है। पंख शब्द है, तद्भव चौराहा शब्द समास है, दीर्घ समास है। मैं आप ही चला आता था, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसके बाद है 92 नंबर क्वेश्चन है, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? संख्यावाचक का उदाहरण है। परिजन शब्द का उपसर्ग परि होता है। बढ़िया शब्द का प्रत्यय क्या है? इत्या है। भाई बहन शब्द का समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। भाई बहन शब्द का कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। कलंक शब्द का विशेषण है कलंकटी। 97 नंबर क्वेश्चन है, उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी थी, इस वाक्य का क्या उदाहरण? मिश्र वाक्य है। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, ऑप्शन नंबर ए। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, ऑप्शन नंबर ए। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है? अयोध्या के दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है? तो संज्ञा पदबंध का। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या है? पट है। इसी प्रकार से आपका 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ है। मेरे दोस्त अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को प्यार दें। और कुछ बीच में अगर त्रुटि हुई है बोलने के लिए तो इसे हम सुधार लेंगे आगे आने वाले वीडियो में। फर्स्ट बार वीडियो बना रहा हूँ ऐसा, इसलिए ऐसा हुआ है, इसको सुधार लेंगे। जय हिंद, जय भारत।